जय मसीह की आप सभी को। आप लोग सुने होंगे बहुत बार युद्ध युद्ध और युद्ध। सब जगह युद्ध के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग देख पा रहे हैं जगह जगह में लड़ाई हो रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं कैसे करके हमारे देश से भी मिसाइल छोड़ा गया और बहुत सारे जगह में बहुत सारे वॉर के बारे में आप लोग सुने होंगे। लेकिन आपको पता है वचन क्या कहता है? वचन जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का 24 का 6 से 8, वहाँ पर ही इस विषय में लिखा हुआ है। स्पेशली लिखा हुआ है कि जाति जाति पे चढ़ाई करेंगे और लिखा हुआ है कि तुम लड़ाई के बारे में और लड़ाई के चर्चों के बारे में तुम सुनोगे, लेकिन बोल रहा है इन सब चीज से घबरा ना जाना। क्यों नहीं घबराना है? बोले क्योंकि ये अंत नहीं है लेकिन पीड़ाओं का आरंभ है। अब देखिए, ये ना ही अंत है और ना ही अंत का आरंभ है। ये बोल रहा है कि पीड़ाओं का आरंभ है, मतलब दुख, कठिनाई, तकलीफ का आरंभ है। जब कभी भी कहीं भी वॉर होता है तो क्या होता है? जो आम इंसान, जो कॉमन लोग होता है, वो लोग को बहुत लॉसेस होता है, कंट्री को बहुत लॉसेस होता है, बहुत कोई अनाथ हो जाते हैं, बहुत कोई का घर टूट जाता है, मेहनत, जमा पूंजी, हर एक चीज चल जाता है। इसका मतलब क्या? पीड़ा आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। कितना कोई अपना माँ बाप को खोता है। बहुत डेंजरस और भयानक सिचुएशन होता है। और वचन भी ये कह रहा है कि तुम देखोगे राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, ये चीज होगा। वचन कह रहा है ये चीज अवश्य है और आप इस चीज के लिए प्रार्थना करके भी इसको नहीं टाल सकते, क्योंकि परमेश्वर ये चीज ऑलरेडी देख चुका है कि ये चीज होने वाला है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि देखो ये चीज अवश्य है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस चीज के लिए इस प्रकार प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये चीज ना हो, ये चीज को हटा दे मेरे जीवन से, मेरे जीवन को बहुत इजी बना दे। नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इस चीज के लिए तैयारी करो। कैसे तैयारी करेंगे? वचन में लिखा हुआ है समय असमय हमेशा प्रस्तुत रहो। तो समय असमय हो सकता है, हमें नहीं पता कब युद्ध लग जाए, हमें नहीं पता कि कब राज्य राज्य चढ़ाई करने वाले हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज पता है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि समय और असमय में हमें प्रस्तुत रहना है। जो भी टाइम हो, जैसा भी टाइम हो, परमेश्वर का वचन से अपने आप को तैयार करिए। परमेश्वर का वचन जानिए कि वचन क्या कह रहा है। प्रार्थना के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, रेगुलर वर्शिप के माध्यम से अपने आप को तैयार करें। जितना आप अपने आप को मजबूत करिएगा, ये सब समय में आप उतना खड़ा रह सकिएगा। एक लीडर की तरह, जैसे मूसा खड़ा था, जैसे पूरा मिस्र का सेना को वो लीड कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, मूसा खड़ा था उस जगह में, वैसे आप खड़ा रह सकेगा। जैसे जोशुआ खड़ा था एक लीडर की तरह, उस प्रकार आप खड़ा रह सकेगा अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा बुलंद है। अगर आप समय और असमय हमेशा प्रस्तुत रहना सीख जाते हो। आप ऐसा मत करिए कि प्रभु यीशु मसीह आने में बहुत टाइम है, यह सब खत्म होने में बहुत टाइम है, मुझे अभी से तैयारी नहीं लेना है। नहीं, आपको अभी से तैयारी लेना है, आपको अभी से तैयार होना है। अगर आप आज तैयार होते हो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अगर आप आज प्रस्तुति लेते हो तो फ्यूचर में आप बहुत बड़े कुछ बनने वाले हो। और अगर आप आज तैयारी नहीं लेते हो तो फ्यूचर में आपको सबके पास मांगना पड़ेगा। इसीलिए तैयार हो जाइए। ये वचन परमेश्वर की ओर से है आपके लिए, जितना कोई आप लोग सुन रहे हैं, आप सबके लिए, कि ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है, वाद विवाद का नहीं है। ये समय प्रस्तुति का है, तैयारी का है। तैयारी लेना शुरू करिए। जब आप तैयार होंगे, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। जय मसीह आप सभी को।